पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए क्या है खास, इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बताया गया कि केंद्रीय बजट मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस दौरान मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के नीरज कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी, आरएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और बहुत कुछ इस पर बताते भी नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। ने देखा होगा कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2026-27 पेश किया है। कर्तव्य भवन में तैयार, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का 2014 से ही माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट पेश हो रहा है, लेकिन इस बार कर्तव्य भवन में पहली बार तैयार यह बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास बढ़ाना और इसे लगातार बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें देश के समृद्धि में मजबूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय को अवसर मिल सके। अब बजट जो है गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है और इस बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने में बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। जब बिहार की सरकार, हम लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में हम बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो उसमें यह बजट सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें एमएसएमई में को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना, तो यह बजट उस संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। और अगर भारत विकसित भारत बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। इस बार 3 बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास के रूप में नए नए आयाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को महामहिम राज्यपाल जी ने भी जो आभार और धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे इसमें कि भारत सरकार के बजट में बिहार को कुल मिलाकर 1,62,142 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपया केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। यह पिछले साल से 11,726 करोड़ ज़्यादा है। 2025-26 में बिहार के केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 1,40,105 करोड़ रुपया देने का प्रावधान दिया गया था। और इस बजट में बिहार को भी विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि गरीब कल्याण की बात, इस बजट में गरीबों के उत्थान के लिए विशेष बजट का प्रबंध किया गया है। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह है और हमारे बिहार में
जीविका के रूप में जो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, तो इस बजट में महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह में बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। और इस बजट में 15% रक्षा में इजाफा किया गया। इस बार 7.85 करोड़ रुपया का प्रस्ताव दिया गया है, तो पिछले बजट से 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। इसमें स्पष्ट झलकता है कि जिस प्रकार हमारी सेना ने ऑपरेशन में पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी के अड्डों को नोस्ताबीन किया गया, जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को छत बिछत किया, तो उसके लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस बजट में दिखाई पड़ रही है। उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत, लीक छाड़ी पीने चले शायर सिंह सपूत। ये जो बजट का आप हर वर्ष एक नए फ्रेमवर्क में आता है, यह गौरतलब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीक से हट करके बजटीय व्यवस्था की गई और एक नए फ्रेमवर्क में आया कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन ग्रोथ, ये 3 बुनियाद इस बजट के हुए। इसके अलावा माननीय संजय सरावगी जी ने यह बताया कि बिहार जैसे राज्य को क्या इससे लाभ होगा। अब ग्रामीण और शहरी असमानता कैसे घटेगी, पलायन कम कैसे होगा, तो छोटे शहरों को नए विकास के केंद्र, नए डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना है, तो उसका हमको लाभ मिलेगा। हर जिला में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात इस केंद्रीय बजट में किया गया है। बुजुर्ग आबादी की जरूरत पर ध्यान रखा गया है। और 2 बात की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब बजट का जो स्वरूप बन रहा था, तो आप देखिएगा कि वाटरवेज बंगाल से सूरत, तो भौगोलिक क्षेत्र बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा। बिहार होकर ही गुजरेगा वो वाटरवेज, इसका लाभ हमको मिलेगा। अभी सिल्लीगुड़ी वाली चर्चा उन्होंने किया कि जो विकास होगा उसका, और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी समझ से बिहार के लिए लाभकारी होना है कि टूरिज्म के सेक्टर में अब बिहार आगे बढ़ रहा है। अब मेडिकल टूरिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो मेडिकल टूरिज्म अगर इंक्लूड होगा तो पड़ोस का देश, पड़ोस के राज्य, इन तमाम लोगों को फायदा होगा। और ये दीर्घकालिक सोच, ये आज के लिए नहीं, विकसित भारत बनाने की परिकल्पना को साकार रूप देने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और सर्विस सेक्टर को इतना एम्फेसिस पहली बार किया गया है, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, हेल्थ का सेक्टर हो, देखभाल की सेवाएं हो, बायो फार्मा हो, वस्त्र हो। इसके अलावा बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक नए मानक स्थापित कर रहा है। अभी उच्च स्तरीय शोध संस्थान की बात केंद्र सरकार ने की है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो उसका भी लाभ हमको बिहार को मिलेगा। इसलिए समग्रता में आप जब देखिएगा तो यह केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्य जो संजय सरावगी जी ने बताया, और कर्तव्य को पूरा करने की जो पूरी कार्य योजना है, वह कार्य योजना यह बताता है कि देश के संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य दोनों के बीच बेहतर कैसे समन्वय रहे, पूंजीगत व्यय कैसे उसका बढ़े,
इन तमाम मुद्दों को केंद्रित किया गया है, तो हम समझते हैं कि ये देश में केंद्रीय बजट जो हमारा पेश हुआ है, जिसका स्वागत बिहार एनडीए के नेताओं ने किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, इसके साथ ही साथ आम आवाम, चूंकि बिहार के विनिर्माण के क्षेत्र में हो रहे विकास और मानव विकास सूचकांक की चुनौतियों में पूरा करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, तो बिहार के एनडीए के घटक दल की ओर से, जनता दल यू की ओर से, बिहार के 14 करोड़ लोगों के आवाम की आकांक्षा के अनुरूप और महामहिम के अभिभाषण में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया जाना, यह केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध का एक नमूना है और हम समझते हैं कि बिहार के विकास को यह गति देगा। धन्यवाद, आभार। उसमें सबसे पहले भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सामरिक दृष्टि, कैपिटल एक्विजिशन करना, स्किल डिमांड, ज्यादा जॉब और ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा मॉडर्न स्ट्रेटजी, यह बजट विकसित भारत की नींव की ओर मजबूत करता है। इसमें बिहार में विशेष रूप से इस बजट से नौजवानों को और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, जैसे कैंसर के लिए दवा और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे सरकार ने दाम घटाया है, और जैसा कि हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष इस बजट पे बहुत कुछ सारी बात बताया है, हमारे पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से इस बजट को हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को फिर से 2024 में माने थे हम लोग 2005। हम जो पूछ रहे हैं सो बताइए ना। नीति आयोग ने अपने मापदंड में बदलाव कर दिया। जब नीति आयोग ने मापदंड में बदलाव कर दिया, तो आज का जो डेवलपमेंट का मॉडल है ना, उसको समझिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि विभिन्न स्कीम सेंट्रिक होता है। तो आप मान लीजिए हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो केवल राज्य सरकार अपने संसाधन से खोल रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज खोल रहे हैं, आईआईटी खोल रहे हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा अब पूरे देश के अंदर में इसके मानक में बदलाव हो गया। तो बिहार देश से अलग है। ये तो बीमार लोग जो है, जो राजनीति में बीमार लोग है, वो सब बोलता है। यहाँ तो बिहार को बीमारू राज्य से निकाल दिया। चलिए, बहुत प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। यह बजट बहुत ही बैलेंस्ड और सराहनीय है और हर तकवे के लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये बजट जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के ख्याल से ही इनिशियल स्टेप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय रोजगार को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे रोजगार सृजित होगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। नारी शक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और ये बजट पूरी तरह से बैलेंस्ड है। रक्षा बजट को भी इन्हांस किया गया है। ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी शुरुआत है। मॉर्निंग सोच डे, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारत विकसित भारत का सपना होगा और साकार होगा। एक बार फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को हम इस बैलेंस बजट के लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आया है कल आप लोगों के बीच में विस्तृत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया आपको, जैसे कि एनडीए की सोच है विकसित भारत के संकल्प के साथ सबका विकास के पथ पर बढ़ रही एनडीए की सरकार। इसमें आपने, जैसा कि हमारे पहले
प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी बिंदुओं पर चर्चाएं की। इसमें सबका ध्यान दिया गया है। गंभीर बीमारियां जैसे शुगर हुआ, कैंसर हुआ, बहुत सारी महंगी दवाइयों को सस्ता किया गया है। 3 एम्स मेडिकल के क्षेत्र में किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब वर्ग का विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये बजट, और मान लीजिए विपक्ष का काम, तो आज हम लोग गए थे सदन में, तो विपक्ष, तो हमको नहीं लगता है कब जब भी सत्तारूढ़ दल ने बजट पेश किया है, एक से एक शानदार बजट आया, कभी तारीफ नहीं किया है। तो विपक्ष की बात नहीं करते, चूंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और जब भी आपने देखा होगा कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार, हमको लगता है 9वीं बार बजट पेश किया है। तो इस पे जनता की मुहर है और जनता के सभी वर्गों का बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान रखा गया है। सबके लिए कल्याणकारी, सब क्षेत्र के लोगों के कल्याण और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखा गया है। मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।